जय हिंद फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मतवाला पर। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मैं 1-1.5 महीनों से यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे। इसकी वजह है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था बीएससी पार्ट 2 का। और बड़ी दुख की बात यह है कि मेरा सर भी आज नहीं रहे। आज शुरू करते हैं 11th क्लास का कैलकुलस। क्लास 11th कैलकुलस क्लास 11th में कैलकुलस में पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ ए लिमिट। इसका हिंदी होता है कि किसी फंक्शन का, किसी फलन का सीमा। इसका डिफिनेशन लिखिएगा। ए फंक्शन ऑफ एक्स इज सेड टू have a limit L as x tends to a। इसको हम पढ़ेंगे x tends to a। A function f x is said to have a limit L as x tends to a if for a given epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that mod f x minus L less than epsilon whenever mod x minus a less than delta। ये इसका डिफिनेशन हुआ फंक्शन ऑफ लिमिट का। देखिए पढ़िए। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए लिमिट एल। कहता है कि किसी फंक्शन का, किसी फलन के पास लिमिटिंग मान एल होगा यदि वो एक्स ए की ओर अग्रसित हो। इफ़ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन का मान 0 से बड़ा दिया हुआ हो, तब एक नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व होगा। अर्थात मोड एफ एक्स माइनस एल का मान एक छोटी संख्या, ये क्या है? छोटी संख्या, लेकिन धनात्मक है। यहाँ लिख दीजिएगा एप्सिलॉन जो है छोटी धनात्मक संख्या है जो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना छोटा लें, लेकिन पॉजिटिव। मोड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। अब इसको हम हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में इसको लिख लीजिए। फलन का सीमा। फलन का सीमा किसी फलन का
सीमा L होगा यदि जब x एक और अग्रसित हो, यदि एप्सिलॉन का मान 0 से बड़ा दिया हुआ हो, तब एक संख्या, कौन संख्या, डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व होगा। अर्थात मोड f(x) माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, जब जिस समय मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा हो। ये इसका हिंदी होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, इसको मिटाते हैं। एग्जांपल से इस डिफिनेशन को समझेंगे। पसीना बहुत आ रहा है, बहुत गर्मी है यार। देखिए एग्जांपल लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x4 माइनस 2 बाय x माइनस 2 when x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए f(x) बराबर, इसको हम लिख सकते हैं x4 माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2। इसको हम यहाँ 2 होगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटे x माइनस 2। कॉमन फैक्टर कटा दीजिए, बच जाएगा क्या, x प्लस 2। कब, when x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ये f(x). यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, f2 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। f2 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ क्या कह रहा है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x का मान 2 से बड़ा भी, इसका मतलब हुआ कि x 2 से बड़ा होगा या x 2 से छोटा होगा। 2 ही मान हो सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं होगा। उसको समझेंगे। when जब x का मान 1.9 लेंगे, तब f(x) का मान 3.9 होगा। when जब x का मान, देखिए हम x का मान जो है 2 से हम कम ले रहे हैं, x का मान 2 से कम है, हम ये लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा केस 1। क्या लेकर चल रहे हैं, x लेस देन 1, ई लेकर चल रहे हैं x लेस देन 1। जब हम x लेस देन 2 लेकर चल रहे हैं, कम से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 2 से कम लेकर 2 तक हम पहुँचेंगे, 2 पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा जब 1.99, तब फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, 3.99। जब x का मान 1.99 हो,
तब फंक्शन का मान क्या आ जाएगा 3.99। ये हम कोशिश करते रहेंगे, ज़िंदगी बीत जाएगा लेकिन हम 2 पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे, 2 पर हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इसको मिटाते हैं ऊपर। इसको हम ग्राफ पर दर्शा देते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 से क्या लेकर चल रहे थे, 2 केस 2 में क्या था x लेस देन 2, केस 1 में क्या था x लेस देन 2, मतलब इससे कम। मान लीजिए 1.9 है, यहाँ 1.99 है, यहाँ 1.99 है। किधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ठीक है। और fx का मान किसके लगभग बराबर है, ये भी 4 की ओर अग्रसित हो रहा है, ये भी 4 की ओर अग्रसित हो रहा है। जब x 2 की ओर अग्रसित है तो fx का मान भी 4 की ओर अग्रसित है। यहाँ पर लिख देंगे, इसी लगभग मान को हम लिमिटिंग मान बोलते हैं। लिमिट fx x टेंस टू 2। देखिए यहाँ पर देखिए x जो है किधर से, लेफ़्ट साइड से है, लेफ़्ट साइड से मतलब हम कम लेकर चले हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब केस 2 देखिए, केस 2 देखिए, केस 2 आपका क्या था, केस 2 था आपका x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, यही था केस। अब x का मान 2 से बड़ा लेकर चलेंगे और बड़ा से हम 2 की ओर अग्रसित होंगे, 2 पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जब x 2 से बड़ा कितना होएगा 2.1 ले लेते हैं, तब फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 4.1 हो जाएगा। हम 2 से बड़ा लेकर चल रहे हैं, अब ये हम 2 पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 2.01, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है कि नहीं है, देन fx 4.0 व्हेन x इक्वल टू 2.001 देन fx इक्वल टू 4.001। ये यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे चलते रहेगा, लेकिन हम 2 पर कभी पहुँच नहीं पाएंगे, 2 पर हम कभी पहुँच नहीं पाएंगे। और fx भी किसके नज़दीक आ रहा है, 4 के नज़दीक आ रहा है, और x किसके नज़दीक आ रहा है, 2 के नज़दीक आ रहा है। इसको मिटा दीजिए ऊपर वाले। इसको भी दर्शा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमने 2 से बढ़ा लिया था, 2 से बढ़ा लिया था यहाँ 2.1, और उसके बाद 2 इससे छोटा लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर पहुँचने की, 2 पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। किधर से, तो राइट साइड से। इसी हम लगभग मान को बोल देंगे लिमिटिंग मान। x टेंस टू 2 किधर से, राइट साइड से, मतलब x ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से बड़ा तो प्लस लगा देंगे। तो fx देखिए, fx किसके ओर अग्रसित है, 4 की ओर अग्रसित है। ये 4 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मान दे देंगे 4। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको मिटाते हैं। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो हम बोल देंगे कि लिमिट fx x टेंस टू 2 इज इक्वल टू 4। यही होगा उसका लिमिटिंग मान। अब देख लीजिएगा आपका फंक्शन क्या था, fx बराबर
x प्लस 2 था, x का मान क्या था 2, यदि इसका मान लिमिटिंग मान निकालिएगा x प्लस 2, x के जगह पर क्या रखिएगा 2 रखिएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। वो 4 यहीं से आता है। केस 1 और केस 2 लेकर चलते हैं, केस 1 और केस 2 लेकर चलते हैं। ये आपका हो गया लिमिटिंग मान। अब इस पे थोड़ा सा रिमार्क लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिखिए रिमार्क, रिमार्क नंबर 1, अगर x टेंस टू a कहीं लिखा रहे तो हम इसे पढ़ेंगे x टेंस टू a, x टेंस टू a, यानी कि इसका हिंदी होता है कि लिख लीजिए हिंदी भी, x a की ओर अग्रसित है, यानी कि x जो है a की ओर a पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। जिंदगी बीत जाएगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। नंबर 2 देखिए, लिमिट x टेंस टू, माइनस लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a, किधर से, फ्रॉम लेफ्ट। नंबर 3, x टेंस टू a प्लस, तो इसे हम पढ़ेंगे x टेंस टू a फ्रॉम, पॉजिटिव है तो राइट साइड, राइट, ठीक है। यानी कि ये जो है लेफ्ट से, x जो है लेफ्ट से a की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और इसमें जो है रिमार्क नंबर 3 में x जो है राइट साइड से a पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और रिमार्क नंबर 4 क्या है भाई, देखिए, इफ, यदि, हिंदी में लिख देते हैं, यदि लिमिट एफ एक्स टेंस टू a इक्वल टू L हो, तब हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस L लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a लेस देन डेल्टा, x माइनस लेस देन डेल्टा। रिमार्क नंबर 4 नहीं 5, x टेंस टू a मीन्स, हिंदी में लिख देते हैं, x टेंस टू a का मतलब x इक्वल टू a नहीं होता है। x टेंस टू a का मतलब x इक्वल टू a नहीं होता है। x राइट साइड से या लेफ्ट साइड से पहुंचने की कोशिश कर रहा है।
फॉर एग्जांपल fx लिमिट यदि इफ fx इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ हो, ठीक है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि यानी कि यहाँ पर लिख दीजिएगा इफ़ fx इक्वल टू इतना, देन फाइंड, तब ज्ञात कीजिए कि लिमिट fx x टेंस टू 3 का मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा लिमिट fx x टेंस टू 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, fx आपका क्या है x प्लस 3, तो x का मान 3 रखिएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 है, 4 रखिए 7 आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब ये विस्तार पर, जो कि लिमिट बनाने में, लिमिट का सवाल बनाने में बहुत लाभदायक होता है, यूजफुल होता है। विस्तार लिखिएगा, हेडलाइन लिखिएगा विस्तार। नंबर 1 प्लस एक्स पावर n का विस्तार, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यों प्लस डॉट 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 प्लस टू हायर HIGHER हायर टर्म्स, मतलब x का 1 प्लस एक्स की पावर यदि फाइनाइट है 50, मान लिया 50, तो ये 50 तक जाएंगे इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं हायर टर्म, मतलब जितना टर्म देगा आप वहाँ तक इसका विस्तार निकाल सकते हैं। नंबर 2 क्या है, एक्स टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a का विस्तार, x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये कभी कटेगा नहीं इसका जो थी आएगा, इसका विस्तार जो आएगा a x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x टू दी पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक a टू दी पावर n माइनस 1 तक a टू दी पावर n माइनस 1 तक। यदि इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें कितना टर्म है, तो आपका क्या जवाब आएगा कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का n-1 टर्म है, तो और एक ये है, कितना टर्म हो गया, n टर्म हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर e टू दी पावर x का विस्तार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस एंड सॉन्ग टू इन्फिनिटी, इसका अनंत तक जाएगा। गर्मी बहुत है, और इसका नेगेटिव होगा e टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस
एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इस सब का प्रूफ जो है आपको ग्रेजुएशन में मिल जाएगा पार्ट 1 में। ये सब को याद रखना, सवाल बनाते वक्त आपको बहुत फायदा होगा। विस्तार नंबर 5 a टू दी पावर x a टू दी पावर x a टू दी पावर x का विस्तार। a टू दी पावर x का विस्तार होता है 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस x क्यू बाय फैक्टोरियल 3 log a के क्यू प्लस डॉट 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 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। सवाल विस्तार नंबर 6 log 1 प्लस एक्स का विस्तार 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 एंड सॉन्ग टू इन्फिनिटी। इसका भी कौन तक जाएगा? एंड सॉन्ग टू इन्फिनिटी तक जाएगा। विस्तार नंबर 7 log 1 माइनस एक्स का विस्तार। ये है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, सब में माइनस लग जाएगा। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यू बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और साइन एक्स का विस्तार 8 नंबर साइन एक्स का विस्तार। इसका विस्तार होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ऊपर लिखते हैं एक्सपेंशन यानी कि विस्तार। इसका इंग्लिश होता है एक्सपेंशन, विस्तार। सवाल नंबर 9 यानी कि विस्तार 9 cos एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसका विस्तार यही होता है। अब बच गया लास्ट है 10x का विस्तार। 10x का क्या होता है? x प्लस एक्स क्यू बाय 3 प्लस एक्स 5 2 बाय प्लस में 2 बाय 15 एक्स 5 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये आपका विस्तार हुआ। ये आपका विस्तार हुआ 10 नंबर तक। ये आपका विस्तार हुआ। यदि आपको सवाल में आ जाएगा
यदि आपको सवाल में आ जाएगा कि इसको मिटाते हैं, यदि आपको पूछ देगा कि लिमिट साइन थीटा बाय थीटा टेंस टू 0 का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन थीटा का विस्तार मालूम रहेगा तब ना इसका मान ज्ञात कीजिएगा, तब ना इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिएगा। आपको पूछ देगा कि लिमिट टेन थीटा बाय थीटा टेंस टू 0 इसका मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा का विस्तार मान याद रहेगा तब तो हम यहाँ पर पुट करके इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। और लिखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मूला सम इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण, इसका हिंदी होता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। 1 नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n तक का योगफल n × n + 1/2। नंबर 2 1² + 2² + 3² + 4² प्लस n² तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योगफल कहाँ तक का, n तक का, n + 1 2n + 1/6। नंबर 3 1³ + 2³ + 3³ + 4³ प्लस n q = n × n + 1/2 के होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर n होगा। अब पूछेगा कि ये कैसे लिमिट में सवाल पूछेगा, तो दिखाते हैं कैसे पूछते हैं। पूछ लेगा लिमिट n टेंस टू 0, आपको दे देगा 1 + 2 + 3 + ... n, ठीक है, ये दे देगा। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये आपका फार्मूला याद रहेगा तब ना, इसके जगह पर ये रख देंगे और लिमिटिंग मान लगा देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अब इसको मिटाते हैं। हेडलाइन लिखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट बीजगणितीय, इसका हिंदी होता है बीजगणितीय फलन का लिमिटिंग मान। पहला लिखिए, इसका पहला हो जाएगा लिमिट f(x) + gx x टेंस टू a = यानी कि दो फंक्शन का योगफल का लिमिटिंग मान, दो फंक्शन का इसको हम पढ़ेंगे कि दो फंक्शन के, यदि इसको आप शब्द में लिखना चाहते हैं तो इसको बोलिएगा कि दो फलन के योगफल का लिमिटिंग मान दो फलन के लिमिटिंग मान के योगफल के बराबर होता है। समझा? देखो, दो फंक्शन के योगफल का लिमिटिंग मान, दो फंक्शन के योगफल का, दो फंक्शन, पहला फंक्शन f(x) दूसरा फंक्शन gx का योगफल के लिमिटिंग मान और दो फंक्शन के लिमिटिंग मान, यानी कि अलग अलग लिमिटिंग मान के योगफल के बराबर होता है। सवाल नंबर 2, रूल 2, लिमिट f(x) - gx x टेंस टू a,
यानी कि दो फंक्शन के अंतर डिफरेंट का लिमिटिंग मान दो फंक्शन के अंतर के बराबर होता है। लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए इंटू लिमिट जी एक्स टेंस टू ए। यानी कि दो फंक्शन के गुणनफल का लिमिटिंग मान दो फंक्शन के लिमिटिंग मान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4। लिमिट एफ एक्स बटा जी एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए बटा लिमिट जी एक्स टेंस टू ए। इसमें शर्त क्या रहेगा? शर्त लिमिट जी एक्स टेंस टू ए इज नॉट इक्वल टू 0। 0 1 कभी नहीं होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। 5 नंबर लिमिट के इंटू एफ एक्स टेंस टू ए। देखिए लिमिटिंग में कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट अलग हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट का लिमिटिंग मान कांस्टेंट ही होता है। यहाँ पर देखिए फंक्शन इंटू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू एफ एक्स टेंस टू ए के मान के बराबर होगा 6। लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए। यदि देखिए किसी फंक्शन के लिमिटिंग मान में लॉग लगा रहे तो लॉग पहले आ जाता है। एक्स टेंस टू ए लॉग एफ एक्स। इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 7, सॉरी सवाल नहीं, रूल। इफ यदि एफ एक्स जी एक्स से छोटा हो तब लिमिटिंग मान छोटा या बराबर होगा 8। यदि हिंदी में लिख देते हैं, यदि एफ एक्स जी एक्स के बराबर या जी एस से छोटा हो तब लिमिटिंग मान एफ एक्स टेंस टू ए लेस देन और इक्वल टू लिमिट जी एक्स टेंस टू ए से छोटा या ए के बराबर होगा। और लास्ट है यदि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स लेस देन एच एक्स एंड और लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए
इज इक्वल टू लिमिट एच एक्स टेंस टू ए। देखिए यदि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, 3 फंक्शन दिया हुआ है और एफ एक्स का लिमिटिंग मान जी एक्स के लिमिटिंग मान के बराबर हो, दोनों का लिमिटिंग मान सेम आए, तब लिमिट ये बीच वाले फंक्शन का लिमिटिंग मान भी वही हो रहेगा, सॉरी एक्स है पहले रहेगा। इस थ्योरम को हम सैंडविच थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। सैंडविच खाने का नाम है। चलिए आज यहीं रुकते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।